बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यक है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। संस्कार देना अति आवश्यक है। पढ़ाओ, अच्छी बात है, खूब पढ़ाओ लड़के को भी और लड़की को भी, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार है ना उनको भी देना चाहिए। लेकिन माँ बाप करते क्या है? माँ बाप करते ये हैं, जब उन्हें समझाने का समय होता है, जब संस्कार देने का समय होता तब तो संस्कार देते नहीं, और जब वही बेटे या बेटियां बिगड़ जाते हैं तब संस्कार देते घूमते हैं। अब उन संस्कारों का वो क्या करें, वो तुम्हें और समझा के चले जाएंगे। बेटी हो चाहे बेटा हो, संस्कार अति आवश्यक है, संस्कार देने चाहिए। मैं आपको एक दृष्टांत बताऊं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, सेठ जी, उन सेठ जी के घर में एक ही बेटी जो बड़ी लाड़ प्यार से पली, एक ही बेटी रहे, बड़े लाड़ प्यार से पाली। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो बेटी विवाह के योग्य हुई। सेठानी ने सेठ जी से कहा इसका विवाह कर दो, बोले करेंगे। लेकिन उस कन्या का एक नियम था, उससे कोई एक बात कहे तो 10 बातें सुनने की क्षमता रखे। उससे कोई एक कहता वो 8-10 सुना के चली आती, मतलब उधार किसी का नहीं रखती, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब उसका विवाह तय हुआ। सेठानी सेठ जी से कहें इसको समझाओ, आप रोकते नहीं हो और ये मानती नहीं है। सेठ जी कहें कोई बात नहीं है, बच्ची है, पराए घर जाएगी तो संभल जाएगी, सुधर जाएगी। अब धीरे धीरे विवाह की तिथि नजदीक आई, उस बेटी का विवाह हुआ। जब वो बेटी अपनी ससुराल गई, आज ससुराल पहुंची और कल सुबह ही उसने फोन कर दिया अपने पिताजी के पास, पिताजी आप हमें यहाँ से ले जाइए, मैं यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ। क्यों? अरे न जाने कहाँ छोड़ के चले गए। उसी समय पिता को लगा कुछ बात हो गई क्या। बोली मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, जैसे बैठे हो वैसे ही चले आओ। अब बिटिया तो बिटिया, वो भी बड़े नाजों से पाली। पिताजी बेचारे जैसे ही पहुंचे तो समदिन ने देखा, दूर से ही राम राम की और एक बात कही, जा अपनी आफत अपने घर ले जाओ, अपनी पुत्री को आप अपने घर ले जाइए, हमारे यहाँ कभी नहीं भेजना। क्यों, हुआ क्या? बोले हुआ क्या, इससे ही पूछ लो। दामाद जी ने देखा, उन्होंने भी कहा पिताश्री आप इनको ले जाइए और फिर कभी नहीं भेजना। ठीक है। पिता विचार करे कि शाम को आई, सुबह क्या हो गया। खैर वो लड़की जब वहां से अपने मायके आई तो पिताजी ने बैठाला और एक बात कही, बिटिया इधर आओ, और बैठाल करके पूछा एक बात बताओ, तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारी सास कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। उस बेटी ने कहा उसका तो नाम ही मत लो। क्यों? एकदम चुड़ैल, नाम नहीं लेना उसका। बोले कोई बात नहीं, एक बात बताओ तुम्हारी ननद कैसी है। ननद? बोले हाँ, एकदम चुगलखोर, उसका भी नाम नहीं लेना। कोई बात नहीं। पिताजी ने पूछा एक बात बताओ तुम्हारे ससुर कैसे हैं। ससुर? अरे एकदम राक्षस है, राक्षस, उसको ससुर बता रहे हो, उनका भी नाम नहीं लेना हमारे सामने। ठीक है। एक बात बताओ तुम्हारा जेठ कैसा है। बोले नंबर 1 का मूर्ख। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। तुम्हारा देवर कैसा है। बोले नंबर 1 का आवारा। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारा पति कैसा है। बोले उसका तो बिल्कुल सपने में भी नाम नहीं लेना। क्यों? अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो तो यमराज है, यमराज। अब पिताजी बड़े परेशान,
क्योंकि एक समाज में बड़ी ही विडंबना है, बेटी का जब तक विवाह ना हो वो अपने पिता के घर चाहे जब तक रहे, सारा जीवन काट दे, रह सकती अपने पिता के घर। और अगर उसी बेटी का विवाह हो जाए 4 दिन के लिए वो अपनी मर्जी से अपने पिता के यहाँ रहने के लिए आ जाए, माता पिता कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी आपस में बातें करने लगेंगे, हमें लग रहा कुछ झगड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ पड़ी। माता पिता कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पड़ोसी कहने लगेंगे। अब पड़ोसियों ने कहना शुरू किया कि बिटिया एक बात बताओ, दामाद जी तुम्हें लेने नहीं आते, तुम जाती क्यों नहीं हो? उसने कहा तुमसे मतलब, मैं जाऊं चाहे ना जाऊं तुम्हें क्या लेना देना। अब उसका तो ये नियम था, उसका तो ये काम ही था, उससे कोई एक कहे वो 2-4 सुना देती। एक दिन सहेलियों ने पूछ लिया, एक बात बताओ जीजा जी लेने नहीं आए? बोले चुप रहे, दोबारा नाम नहीं लेना उसका। मंदिर में पूजा करने जाए तो पुजारी जी ने पूछ दिया, बिटिया एक बात बताओ क्या दामाद जी आए नहीं लेने? उस लड़की ने जवाब दिया, सीधे सीधे काहे को मना नहीं करते हो कि मंदिर में मत आया करो पूजा करने, ऐसे घुमा फिरा के काहे को बोल रहे हो? बड़ी परेशान। अब वो खुद ही बड़ी परेशान, एक दिन बड़ी उदास बैठी, तो पिता ने जब अपनी बेटी को परेशान देखा तो विचार करने लगे क्या किया जाए इसके लिए जिससे ये परिवार में प्रेम पूर्वक रहने लगे। उन्होंने एक विचार किया है कि अगर इसकी ससुराल में गलत है तो एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि पूरा परिवार ही गलत हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ही परिवार गलत हो। मुझे लग रहा है कि इसने जरूर कुछ ना कुछ कहा है, इसी कारण ये बात है। पिताजी दूसरे दिन आए और अपनी बेटी से एक बात कही, बिटिया आज हम बड़े पहुंचे हुए संत जी थे ना, उनके पास गए तो क्या हुआ? बोले उन्होंने हमें बताया, मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने बताया अपनी उस बेटी से एक बात कहना कि या तो वो मैं एक साधना बताऊं उसको कर ले, या फिर मंत्र का जाप कर ले। बेटी ने कहा मंत्र का जाप हमसे नहीं होगा, हाँ जो उपाय बताया हो तो बता दो। करना क्या है, होगा क्या इससे? बोले होगा ये कि 6 महीने में ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। और आज के जमाने की सभी लड़कियां यही चाहती हैं कि जाते ही जाते ससुराल हमारी मुट्ठी में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना। क्यों? इसलिए कि अगर यही बात जो आपके घर में आए आपके भाई की पत्नी, वो यही सोच करके आएगी कि जाते जाते सारा ससुराल हमारी मुट्ठी में हो जाए, तो आपकी माँ की क्या दशा होगी? तो जब आपको बुरा लग सकता है तो वहां भी किसी ना किसी को बुरा लग सकता है, ऐसा नहीं सोचना। तो जैसे ही कहा कि 6 महीने में ससुराल तेरी मुट्ठी में होगी, बेटी ने कहा उपाय बताओ। उपाय क्या है? कर लेंगे। बोले उपाय सिर्फ ये है कि कुछ बोलना नहीं है, तुमसे चाहे कोई कुछ भी कहे पर तुम शांत रहना, किसी को पलट के जवाब नहीं देना। बेटी ने कहा कोशिश करेंगे, काम तो कठिन है लेकिन कोशिश करेंगे। पिताजी उसी दिन उस बेटी को लेकर के ससुराल पहुंचे। ससुराल वालों ने देखा, बोले फिर आ गई, इसको तो बुलाया भी नहीं। पिताजी तो लौट आए। अब संध्या का समय हुआ, वो बेटी रसोई घर में भोजन बना दी। तो वो बेटी रसोई घर में भोजन बना रही होती है, अचानक से ननद आई और ननद ने अपनी मैया से कहा, माँ एक बात बताओ, रसोई घर में क्या बिल्ली है? बोली चुप रहे, तेरी भाभी है। उस बेटी ने विचार किया, बोल ले तू, बोल ले, जो बोलना हो 6 महीने बाद बताऊंगी।
अभी मेरे पिता ने कहा है चुप रहने के लिए, इसलिए चाहे बिल्ली बोल ले चाहे कुछ बोल ले, लेकिन 6 महीने बाद बताऊंगी। तब तक भोजन बना के आगे निकली, एक मेज पर कांच का गिलास रखा था, अचानक से धक्का लगा, वो गिलास गिर गया, फूट गया। ससुर जी वहीं बैठे थे, बोले दिखाई नहीं पड़ता, अंधी हो? उस बेटी ने कहा डोकरा 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद बताऊंगी मैं तुझे, मैं अंधी हूं या आंखों वाली हूं। सास के पैर दबाती है, कोई कुछ कहता है जवाब नहीं देती है। तो सास ने बहू से पूछा एक बात बताओ बहू, क्या तुम 2 जुड़वा की बहनें हो? क्योंकि जो पहले आई थी वो तो ऐसी नहीं थी। जवाब दिया नहीं माताजी, जुड़वा की नहीं, मैं वही वाली हूं। अब हुआ ये, धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता चला गया। अब उनका प्रेम बढ़ने लगा, वो शांत रहने लगी और उन्होंने भी कहना छोड़ दिया। अब उनका इतना प्रेम हो गया सास बहुओं के बीच में, पूरे परिवार के बीच में, कि 2 महीने बाद सास ने चाबियों का गुच्छा लिया और बहू के हाथ पकड़ा दिया। बोले अब इस घर की जिम्मेदारी सब तुम्हारे ऊपर है। बहू ने विचार किया, मेरे पिताजी 6 महीने की कहते थे, यहाँ तो 2 ही महीने हुए। ये युक्ति तो काफी अच्छी काम आई, लेकिन अब उसका भाव बदल गया। अब वो उस परिवार में प्रेम से रहने लगी, उस परिवार को अपना परिवार मान करके प्रेम से रहने लगी। तब तक रक्षाबंधन का पर्व पड़ा, तो उस लड़की के चाचा का लड़का उसको लेने गया। बोले चल बहन, पिताजी ने बुलाया है। कहा ठीक है। एक बात कही, मेरी बात सुनो भैया, एक बार मेरी माता जी से पूछ लो। बोले माता जी? ये कौन माता जी? बोले मेरी सासू माँ से पूछ लो। बोले एक बात बताओ, ये डोकरी से माता जी कब हो गई? बोले चुप कर, अरे मेरी माता जी से पूछ लो, अगर ये भेज देंगी तो हम चलने के लिए तैयार हैं। सास से जब पूछा उस बेटे ने, तो वही सास जो ये कह रही थी इसको लेके जाना, कभी भेजना नहीं, आज वही सास कहती है बेटा कल त्योहार है, आज इनको लेके जा रहे हो और परसों सुबह होते ही मेरी बहू को मेरे घर पहुंचा देना, क्योंकि इसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। भेज दिया। अब जब अपने मायके में पहुंची तो पिताजी ने बुलाया और अपने पास में बिठाला और एक बात कही, बिटिया परिवार में सब कुशल मंगल? बोले हाँ। एक बात बताओ, वो तुम्हारी चुड़ैल सास कैसी है? बेटी ने जवाब दिया, पिताजी ऐसे मत कहो। क्यों? अरे वो तो हमारी माँ के समान है। बोले तो हम कुछ गलत नहीं कह रहे, तुम ही कह रही थी। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारा राक्षस ससुर कैसा है? बोले वो तो आपके समान है, ऐसे ही हमारा ख्याल रखते हैं, अपनी बेटी समझ करके रखते हैं। अच्छा वो आवारा देवर? बोले पिताजी ज्यादा नहीं, वो आवारा नहीं, वो तो हमारा छोटा भाई है। बोले चुगलखोर ननद? अरे वो तो हमारी छोटी बहन के समान रहती है। कहा वो धूर्त, वो मूर्ख, तुम्हारा जेठ? जवाब दिया, पिताजी अब कुछ ज्यादा ही कह रहे हो, अरे वो तो हमारे बड़े भैया के समान है। अच्छा एक बात बताओ, क्या? बोले जो वो यमराज तुम्हारे पति वो कैसे हैं? बेटी ने अपना बैग उठाया, बोले हम जा रहे हैं, बहुत देर हो गई है। उसी समय एक बात कही है बेटी ने, पिताजी एक बात बताओ, ये उपाय तुम्हें बताया किसने? तो पिताजी ने कहा ना कोई हमें संत मिले, ना कोई युक्तियां थी, ना किसी मंत्र का जाप करना था। फिर बोले मुझे ऐसा लगा कि इसकी ससुराल में एक गलत हो सकता, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा परिवार गलत हो ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगा परिवार में गलती नहीं की है, उस परिवार के लोग गलत नहीं है, मुझे लग रहा कि गलत मेरी ही अपनी बेटी है। क्योंकि बहनों यहाँ कहने में और वहां करने में बड़ा अंतर होता है। समय के अनुसार बहुत कुछ सुनना पड़ता है।
अगर अपनी सास को अपने माँ के समान मानोगी ना तो वो सास भी आपको अपनी पुत्री के समान मानेगी। और उन सासों से कहना है कि जब बहू घर में आ जाए तो ज्यादा शासन नहीं चलाना, नहीं तो क्या फायदा, सांसें ही बंद कर दें। तो संस्कार अति आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों को संस्कार देने चाहिए।